देख लीजिए, क्वेश्चन 15 देख लीजिए। एक्स जो है वो 100 रेस टू पावर ए है। क्वेश्चन 15 ही देख लीजिए, चलिए। एक्स जो है वो 100 रेस टू पावर ए है। वाई जो है वो 10,000 रेस टू पावर बी है। और जेड जो है वो 10 रेस टू पावर सी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत कीजिए, मेरे पे भरोसा रखिए, ये नहीं आने वाला। बट इस क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करेंगे तो कुछ रूल्स जो हैं, जो 3 रूल्स हैं लॉ के, वो आपको समझ आएंगे कि वो कैसे लगते हैं। समझ आया? और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लॉग करने का ये फायदा है, आपके सामने अभी बात चल रही थी कि 11th में फिर से लॉग आता है। तो जब x इज इक्वल टू 100 रेज टू पावर ए है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे लॉग ले लेता हूँ। तो कहने का मतलब लॉग x जो है वो लॉग 100 रेज टू पावर ए होगा। मेरी बात नहीं समझ आई? दोनों तरफ लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। नहीं समझ में आया? और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग x इज इक्वल टू ए लॉग 100। मित्रों मेरी बात नहीं समझ आ रही? मित्रों मेरी बात नहीं समझ आ रही? अब लॉग 100 जो है वो 2 के इक्वल होता है। अरे भाई, समझ आ रहे हो या सो गए? लॉग 100 जो है वो 2 के इक्वल होता है। श्रेया जी, क्यों 2 के इक्वल होता है? समझ आ गया? 10 स्क्वायर जो है वो 100 के इक्वल होता है। 10 स्क्वायर 100 के इक्वल होता है। तो लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। तो लॉग 100 जो है, ये देखिए, लॉग 100 जो है वो किसके इक्वल होगा? 2 के। तो कहने का मतलब लॉग एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा? 2a के। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? मित्रों नहीं समझ में आ रहा? दूसरा देख लीजिए। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसका फायदा सिर्फ ये है कि इससे कुछ प्रॉपर्टीज हमें समझ आ जाएंगी लॉ की। टेकिंग लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर से लॉग लेंगे दोनों साइड पे। स्क्रीन गायब होगी, आगे वापस। तो लॉग लॉग वाई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी लॉग 10,000। नहीं समझ में आया? तो लॉग वाई जो है वो किसके इक्वल होगा? बी लॉग 10,000। अब बात हो चुकी है, लॉग ऑफ 10 1 के इक्वल होता है, लॉग ऑफ 100 2 के इक्वल होता है, लॉग ऑफ 1000 3 के इक्वल होता है। तो बेसिकली जितने जीरो हैं उतनी ही उसकी वैल्यू होती है। नहीं समझ में आया? तो लॉग वाई लॉग वाई किसके इक्वल होगा? बी इंटू 4 या 4b। नहीं समझ में आया? तो लॉग एक्स 2a के इक्वल है, लॉग वाई 4b के इक्वल है। मित्रों नहीं समझ में आया? थर्ड पार्ट देख लीजिए। z जो है वो 10 रेस टू पावर c के इक्वल है। तो log ऑफ z किसके इक्वल होगा? c log 10 के। log 10 1 होता है। तो log z इज इक्वल टू c होगा। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? तो अभी तक हमारे पास क्या क्या आया? log x 2a के इक्वल है, log y 4b के इक्वल है, और log z c के इक्वल है। अंकल जी कर क्या रहे हो आप? क्वेश्चन क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। काहे? क्योंकि नीचे जो लिखा हुआ है लॉग ऑफ 10 स्क्वायर रूट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ 10 प्लस लॉग ऑफ रूट वाई माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग जेड क्यूब। बिल्कुल नहीं समझ आया? सुमोहन जी नहीं समझ में आया? मोहन जी, जो हमने एक्सरसाइज के शुरू में क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपने क्वेश्चन 1 2 3 किया है तो ये स्टेप समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। मेरी बात नहीं समझ आई? मैंने पहले कौन सा रूल लगाया? m इंटू एन का। तो log 10 प्लस लॉग रूट वाई। फिर मैंने m अपॉन n का रूल लगाया। तो वो क्या होगा? माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग जेड क्यूब। मेरी बात नहीं समझ आई? और फाइनली मैं कौन सा रूल लगा रहा हूँ? log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये y रेस टू पावर हाफ है।
तो ये हाफ ऑफ लॉग वाई है, माइनस 2 लॉग एक्स है, -3 लॉग जेड। नहीं समझ में आ रहा? भाई समझ आ रहा है? अपने आप से बातें करता जा रहा हूँ। शिवांग जी डाउट है तो पूछिए। तो लॉग 10 1 के इक्वल होता है। लॉग रूट वाई, वाई रेज टू पावर हाफ है। वाई रेज टू पावर हाफ को एक्सपोनेंशियल पावर रूल लगा के मैं हाफ बाहर ले सकता हूँ और लॉग वाई आ गया, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, अंदर लॉग एक्स है, और माइनस लॉग जेड क्यूब जो है 3 बाहर आ गया और लॉग जेड है। नहीं समझ में आया? ये सब तामझाम का फायदा क्या हुआ मिश्रा जी? ये तामझाम का फायदा ये हुआ कि अब जो मैंने वैल्यूज निकाली थी वो वैल्यूज में लिख सकता हूँ। 1 प्लस हाफ लॉग वाई किसके इक्वल है? 4b के, -2 लॉग एक्स किसके इक्वल है? 2a के, -3 लॉग जेड किसके इक्वल है? c के। मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही? अब वो जो सारी वैल्यूज निकाली थी आपने, लॉग एक्स की, लॉग वाई की, लॉग जेड की, वो सारी की सारी आपने इसके अंदर डाल दी। नहीं समझ में आया? तो फाइनली ये सब तामझाम करके आपका जो आंसर निकलेगा, आपका जो आंसर निकलेगा, आपका जो आंसर निकलेगा वो किसके इक्वल निकलेगा? हाफ प्लस 2b -4a -3c। नहीं समझ में आया? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो रूल्स है, वो रूल्स का एप्लीकेशन देख लीजिए कि वो रूल्स अप्लाई कैसे होते हैं। तसल्ली से घर जाके लेक्चर को दोबारा देखिए तो शायद कुछ समझ आए। बट ये क्वेश्चन ऑप्शनल है, टेढ़ा क्वेश्चन है। बट इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16th, वो मैनेजेबल है, वो टेढ़ा नहीं है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? पक्का? तो क्वेश्चन 15th ऑप्शनल है, क्वेश्चन 16th कर लीजिए, वो रिकमेंडेड है।